बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बोचिया है। आज हम अपने नए सेशन के साथ स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग में हमने अमान को बुलाया है। अमान जो है वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, फिर इनसे हम आगे बात करना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमान, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? जी। तो अमान, आप ये बताइए कि क्या एज है आपकी? 18 18 एज है आपकी। जी। अभी जो है वो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी कॉमर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पे मैं। फर्स्ट ईयर में हो। जी। तो मैट्रिक आपने जो है वो किस ग्रुप से किया था? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से किया था। तो कंप्यूटर साइंस में जो है वो आपके क्या ग्रेड्स आए थे? अभी रिजल्ट मेरा आया नहीं है, अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में आएगा। तो जी फर्स्ट ईयर का आपका एडमिशन तो हो गया होगा प्रोविजनल बेसिस पे। जी। तो नाइन्थ में कितने आए थे आपके? 9 मेरी 62 कुछ आई थी, 62। 62 आई थी। जी। तो इतनी कम आने की वजह? क्योंकि उस पे कंप्यूटर में जो सब्जेक्ट था उस पे सही मार्क्स नहीं आए थे मेरे। डिफिकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होती है? तब कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होंगे ये? 9 में सिंधी नहीं थी वैसे, मुझे प्रॉब्लम हुआ था मैथ पे 9 में। एंड उसके बाद कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे। बस इन दो में हुआ था। इन दो में हुआ था। तो जी। मैथ्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आए? मोस्टली सभी थे जो 9 सॉरी। में जो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत आउट हो गया था मैं। तो आप जो है वो स्टडीज जो है वो स्कूल के अंदर कर रहे थे, उसके अलावा कोई को टाइम नहीं दे रहे थे आप? नहीं मिलते रहता था। टाइम आप दे रहे थे, जी। तो किस तरह आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हो पूरा? मैं 7 से 9 कोचिंग जाता था, हम्म। वहाँ पे अलग पढ़ता था। एंड मैं घर पे आके मैक्सिमम 1 घंटा और पढ़ता था बस। 1 घंटा और पढ़ते थे? जी। तो घड़ी देख के हम क्यों पढ़ते हैं? कोई वजह है इसकी? नहीं। सेल फोन जब हम यूज करते हैं घड़ी देख के करते हैं? नहीं। तो फिर पढ़ाई क्यों घड़ी देख के करते हैं? क्योंकि हम उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। जी ठीक है। अब इंटरेस्ट किस तरह आए? इंटरेस्ट इस तरह आए कि आप जो है वो अपनी जो चीजें जो कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जैसे कि आप सेल फोन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो ज्यादा टाइम जो है वो टीवी देखने में आपने लगा दिया, टेस्ट मैच देखना शुरू कर दिया 5-5 दिन का, तो ये सारी चीजें आपका क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। जी तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आपने अपना टाइम जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को अपने गोल की तरफ लाना है। आपका एक गोल होगा जिसकी वजह से जो है वो आपने कॉमर्स में लिया है एडमिशन। जी। तो क्या करना चाहते हो? इंटर जब आपका इंटर कॉमर्स से हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेज है आपका? नेक्स्ट फिर आगे घुसूंगा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे स्विच हो गए? जी। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे? ये सोचा नहीं है, मेरे बाबा ने मुझे कहा था हम्म। कि सॉफ्टवेयर में घुसना है, एक्सेल हो गया मैक्सिमम जो भी, उस पे घुसना है आपको। सॉफ्टवेयर का है वो तो यार, एक एक छोटा सा वो है, एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड की बात कर रहे हो, एमएस एक्सेल की बात कर रहे जी हो? ऐसे कुछ था, बाबा ने बताया था मुझे, ये वो बाबा तो वो। एक सिंपल आईटी का कोर्स होता है ना। वो तो एक डिफरेंट है। ठीक है, वो तो आप काफी कम अरसे में सीख सकते हो। जी आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस होता है, जिसके अंदर जो है वो आप आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखते हो। उससे आप जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो। आजकल कितनी सारी एप्लीकेशन हर चीज की आ गई है। जी एक हमें बाइक बुक करनी होती है तो उसके लिए एप्लीकेशन है, गाड़ी बुक करनी है उसके लिए एप्लीकेशन है। तो सारी चीजें अब जो है वो क्या हो गई हैं, एप्लीकेशन के ऊपर आ गई हैं ना। जी लोगों के पास टाइम है नहीं। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि सारी चीजें जो है वो उनके सेल फोन के थ्रू सारे काम हो जाएं। तो हमारा भी आजकल यही होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हमारे पास अपडेटेड चीजें होनी चाहिए। ठीक है। जी अभी आप फॉर एग्जांपल इंटर कर रहे हो, तो इंटर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपके पास अगर कोई नॉलेज होगी तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हो। हाँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई चीज जो आपको मालूम होती है वो आप दोबारा से किसी से डिस्कस करते हो, तो वो आपकी चीज जो है वो आपके माइंड के अंदर स्टक हो जाती है। जी ठीक है। और आपको जो है वो उसको मेमोराइज करने में जो है वो बहुत आसानी हो जाती है, जी क्योंकि हम जो है वो अपना टाइम मैक्सिमम जो है वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ दे रहे होते हैं। ठीक है। सेल फोन हमने यूज किया, फ्रेंड्स आए उनके साथ चले गए, कभी कोई और आ गया, कहा चलो यार साथ चलते हैं, तो हम चले गए। हमें अपना टाइम जो है वो यूजफुल बनाना है। अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप कोशिश बेसिकली ये करो कि अपना फोकस स्टडीज पे करो, क्योंकि प्रोफेशन एक डिफरेंट चीज है। अभी आप स्टडीज की तरफ हो, प्रोफेशन आप किस प्रोफेशन में जाओगे? आईटी की जाओगे? आईटी हाँ।
आईआईटी के जाओगे, ठीक है। तो आप जब इंटर कर लोगे तो फिर इसके बाद आप जो बैचलर्स है वो किस में करोगे? कंप्यूटर साइंस में करोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जी, करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा बेस मैंने कंप्यूटर सीखा है, मतलब उस पे थोड़ी बेसिक भी मेरी है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो अच्छा है ना, उसमें आपको जो है वो डेटाबेस बनाना सिखाते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाते हैं जो कि इन्वेंट आप कर सकते हो, या जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है वो प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाते हैं। तो उनमें आपकी क्या होती है, उनमें आपकी लर्निंग होती रहती है, ठीक है। चीजों को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रोफेशनली जाके, तो उस चीजों को जो है वो आपने पहले सीखना भी है ना। पहले जी, अपने आप के अंदर ये डिसाइड कर लो कि मैंने करना क्या है, सॉफ्टवेयर करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, क्या करना है। अपने आप को एक टास्क दो, एक गोल बनाओ अपना, कि मुझे लाइफ में जाके ये करना है। जी, अभी आपका जो है वो लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चीज हासिल करना चाहते हो? एक सर्टेन एज पे जाके इंसान के गोल्स होते हैं ना, कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए होते हैं, फिर वो उस गोल को अचीव करके अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता रहता है। हुँ। तो अभी आपने अपना क्या गोल रखा हुआ है कि मैं इंटर के बाद जो है वो क्या चीज करूंगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? मेरा उससे मूड था कि मैं कंप्यूटर में घुसूँ, हम्म। क्योंकि उसमें मेरी खुद की छोटी-सी बेसिक्स थी मेरी। हम्म। बाबा ने भी पहले कभी कहा था, जो करना है करो, फिर बाबा ने जो सॉफ्टवेयर का बोला, इन सब का कहा, तो मेरा जो माइंड था मेरा उसके अंदर था, कंप्यूटर के अंदर, कि इसकी थोड़ी बेसिक भी है, थोड़ा कोर्स भी कर लूँगा और इसके आगे मैं बढ़ता रहूँगा। तो अकेडमिक के लिए क्यों नहीं करते हो? तो बैचलर्स करोगे, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए ना, सर्टिफिकेट से तो काम नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन के अंदर जाते हो, चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो, आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना कि आप चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो वो आप कब कर सकते हो? कब, जब आपका फोकस एक ही जगह हो, आपका फोकस आउट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे कि कभी सॉफ्टवेयर कभी हार्डवेयर, या कभी दिल चाह कॉमर्स, तो ये सारी चीजें मिक्सअप करने का नहीं है। आपने एक चीज डिसाइड कर लेनी है, उसी चीज के ऊपर उसी ट्रैक के ऊपर चलना है। अगर मैं आपको अभी ये कहूँ कि आप जो है वो एज अ प्रोफेशन क्या चूज करेंगे, तो आप क्या प्रोफेशन करना चाहेंगे? कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर की बेसिक मतलब कोर्स, और मैं कंप्यूटर की तरफ बढ़ूँगा। नहीं, कंप्यूटर की तरफ तो आगे बढ़ोगे, मतलब एज अ प्रोफेशन क्या होना चाहिए आपका? एज अ प्रोग्रामर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिस तो एजुकेशन लेने के बाद आपने इसी कंट्री के अंदर रहना है। हुँ, तो आप जब एजुकेशन लेते हैं तो आप ये चीजें नोट करते हैं कि कौन सी जो है वो इस वक्त प्रोग्राम्स हैं, या ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जिनकी जो है वो डिमांड हमारी कंट्री में मौजूद है, या वैसे ही हम करना शुरू कर देते हैं कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर लूं। ऐसी ऑफ़र आई थी मेरे पास, हम्म। मुझे आई थी डीएचए से। हम्म। अभी मेरी बात चल रही थी कि मैं मतलब बाहर कहीं से बात करूँगा, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हम्म। हो गया, उनका वीज़ा लगाना। ठीक है। ये मतलब आई थी ऑफ़र मुझे इसी ऊपर से। तो वीजा तो मिल जाता है ना, आप एजुकेशन अपनी स्ट्रांग करो, वीजा क्यों नहीं मिलेगा आपको? कौन सा कंट्री है जो वीजा नहीं देगा? देखो, हम लोग जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर की जो कंपनीज होती है सॉरी, वो एक्सपर्ट्स हायर करती हैं। अब चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, जी, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आप एलिजिबल हो गए, तो आप तो कंट्री से बाहर भी जा सकते हो, जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन बात यह है कि जिस फील्ड के अंदर आप हो, उसके अंदर आपको नंबर वन होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है। जी, ऐसा नहीं है कि दो या तीन स्टूडेंट है, आप देखोगे कि हमारे कंट्री के अंदर इतने सारे एमबीएस हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। रीजन बिहाइंड क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे कंट्री के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने एमबीए हमें चाहिए, कितने हमें जो है वो पीएचडी चाहिए, कितने हमें एमफिल चाहिए। तो क्या होता है, लोग यहाँ से स्विच होना शुरू हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों, कुछ 3-4 महीने पहले की बात है कि हमारे यहाँ से तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिकली क्वालिफाइड थे, वो इस कंट्री को छोड़ के चले गए। और रीजन बिहाइंड क्या है कि जो चीज उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, जो इम्प्लीमेंट की है, उनको यहाँ पे जो है वो उसको प्रैक्टिकली करने का मौका नहीं मिल रहा। जब इनको प्रैक्टिकली करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो तो फ्री रहेंगे।
अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर आपको वो जॉब नहीं मिलती या वो बिजनेस आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे? स्विच ऑन कर जाओगे। जी, जहाँ पे उस चीज की डिमांड होगी और आपको भी जो है वो उसके अगेंस्ट कुछ अर्न कर रहे हो आप। इतना अर्न कर रहे हो आप कि आपको जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना या कोई और चीज स्टार्ट करना वो आपके लिए ईज़ी हो जाए। देखो हर चीज के लिए जो है वो फाइनेंस ज़रूरी होता है। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है? तो कोशिश ये करो कि अपनी स्किल्स को जितना इम्प्रूव कर सकते हो, जितनी स्किल्स बढ़ा सकते हो, राइटिंग स्किल्स बढ़ा सकते हो, रीडिंग स्किल्स बढ़ा सकते हो, लिसनिंग बढ़ा सकते हो, है ना? जी, ये सारी चीज़ें, टाइम को मैनेज करना सीख सकते हो। अपने आप के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शाइनेस फ़ील होती है, तो आप अपने आप को उस शाइनेस से भी दूर कर सकते हो। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम अपने आप से जिस दिन जीत जाते हैं, तो समझ लें कि आप सबसे जीत गए। जी, मिरर के सामने खड़े हुए हो, कभी बातें की हैं मिरर से, बहुत बार तो क्या फ़ील होता है? कि मैं सही मतलब बोल नहीं पाता ऊपर से और लो हाँ। फ़ील करता हूँ कि मैं नहीं मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो ये मुझसे नहीं होगा वाली आदत आपको निकालनी होगी। जी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये बिलीव नहीं करवाते कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको कभी भी कोई भी कुछ भी कह दे, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है वहाँ पर। आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो कि मैं हार चुका। गिव अप भी तो नहीं करना ना। अगर हमने गिव अप ही कर दिया, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर हम ये सोचेंगे हमने स्टार्ट ही क्यों किया था? अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको अजीब फ़ील होगा, उसके बाद आप यूज़्ड टू हो जाओगे। ऐसा ही होता है ना कभी किसी नए इंसान से आप मिलते हो, हुँ, फर्स्ट टाइम पे आपका जो है वो रिएक्शन कुछ और होता है, सेकंड टाइम पे कुछ और होता है, थर्ड हुँ, टाइम पे फ्रेंडशिप स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। देखते हो ना, जी, चीज़ें पॉज़िटिव्स की तरफ पहुँचती हैं या नेगेटिव की तरफ पहुँचती हैं? पॉज़िटिव पॉज़िटिव की तरफ पहुँचती है ना, तो अपने आप को सबसे पहले खुद कॉन्फिडेंस देना है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ। जब तक आप अपने आप को बेस्ट कहना शुरू नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकेंगे। जो भी काम करो, उसके अंदर अपना बेस्ट दो। फ़ोकस अपना मेंटेन रखो। आपका जो है वो सबसे चीज़ ये होती है कि आप कोई भी चीज़ इंसान अगर कर रहा है, आपका फ्रेंड कर रहा है, तो आप बीच में डाइवर्ट होने की कोशिश मत करो। क्योंकि किसी भी 2 कश्तियों के अंदर एक इंसान को सवार नहीं होना चाहिए। किसी भी वक़्त वो गिर जाएगा। हुँ, तो कोशिश ये करनी है कि कोई एक काम करना है लेकिन वो बेस्ट करना है। जब वो काम आप बेस्ट करोगे तो फिर उसके साथ आपको जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आप ग्रोथ भी करोगे, आप अर्न भी करोगे, सब कुछ होगा। हुँ, तो कोशिश बेसिकली आपकी क्या होगी कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ। जितना इम्प्रूव करते हो डेली बेसिस पे कर सकते हो करो, वीकली बेसिस पे कर सकते हो करो। अपने आप को अलग से टाइम दो। जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वो अगर आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते तो वो आप डायरी में लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने सोची हैं और मुझे करनी है। लेकिन ये नहीं कि आपने लिख के जो है वो डायरी एक जगह पे रख दी। आपने उसको देखना है कि मैंने उसके लिए क्या किया। क्योंकि जैसे-जैसे आप वो चीज़ें करते रहोगे ना, तो आपका जो मोटिवेशन का लेवल है ना और जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? जी, तो अपना जो है वो चीज़ों के अंदर अपने आप को डाइवर्ट ना करो। अपनी एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। आपका टारगेट आपको पता हो कि मैंने इस साल के एंड तक क्या करना है, अगले साल के एंड तक क्या करना है। उन सब के लिए आपका एक गोल डिफाइंड हो और उस गोल के ऊपर आप चलते रहो। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है? मतलब मतलब कोई ऐसी चीज़ जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है, जी, किसी को फ़ोबिया होता है कि मैं छत पे खड़ा हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, सेम मुझे डर लगता है ऊँचाई से। ऊँचाई से डर लगता जी, है, तो उसका कोई रीज़न है बिहाइंड? कोई स्टोरी है जिसकी वजह से डर लगता है या वैसे ही? हाँ, एक है, हुँ, मेरा दोस्त था एक, हुँ, हुँ, वो ऐसे ही लाइक हम मज़ाक-मस्ती में थे। हुँ, हुँ, वो चौथे फ्लोर में मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, उसको मैंने मना किया था कि नहीं कर भाई, गिर जाएगा, हुँ, वो हुँ, उसका पाँव स्लिप एंड गिर गया। ठीक है। जी, तो उसकी फिर वजह से अब मैं देखता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं फिर, तो खौफ आ चक्कर आ जाता है। जाते हैं। तो उस खौफ को निकालने की कोशिश नहीं की कभी? नहीं क्यों होता। मतलब उसको अपने सर के अंदर क्यों रखा हुआ है? इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप किसी इंसिडेंट को अपने सर पे लेके बैठ जाओगे तो आप फ़ोबिया आपको हो जाएगा कि मैं ऊपर अगर चढ़ा तो मैं गिरूँगा। अपने फ़ोबिया को दूर करना है आपने। उसके लिए आपने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें जो कि आप कर रहे हो या आपने देखी हैं, उससे आप चीज़ों को सीखो। ये नहीं कि आपने वही चीज़ ट्राई करनी है जो आपने अपने फ्रेंड को मना की थी, उसने फिर भी की। हुँ,
आपने तो अपने आप को पॉजिटिव लेकर आना है ना। हाँ, जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव लेकर नहीं आओगे, जब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि अपनी चीजों को कंट्रोल करो, अपने जो है ना इर्द गिर्द उन लोगों को रखो जो आपको कोई चीज गाइड करे, आपको कोई चीज समझाएं। ठीक है, लोग कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपका अगर कोई नई चीज आप स्टार्ट करोगे तो वो आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिकली वो खुद ही नहीं करना चाहते और ना वो कर सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये करके ही हमारे से आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है, फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फोकस करो, और लोगों के साथ अपने इंटरेक्शन बढ़ाओ। जी, ठीक है, और अपने फोबिया को जो है वो खत्म करने की कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता। थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर देखो खड़े होकर ऊपर से नीचे, कुछ नहीं होता। डर लगता है कि फ्रेंड के साथ चले जाओ, उसके साथ डर लगता है कि वो मजाक करेगा, अपने सिस्टर के साथ चले जाओ, अपने फादर के साथ चले जाओ। ठीक है, अपना फोबिया आप खुद दूर कर सकते हो, इस एज के अंदर दूर हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी आपका फोबिया और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, जी, तो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, और सबसे बेहतर ये है कि टाइम दो अपने आप को। जी, जब आप टाइम अपने आप को दोगे, खुश रहोगे, तो दूसरे लोग भी आपके इर्द गिर्द जो होंगे वो खुश रहेंगे। ठीक है, तो आप कुछ पूछना चाहोगे, कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, जो हमने अभी तक डिस्कस ना की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? सब डन है। कुछ बेटर फील कर रहे हो डिस्कशन के बाद? जी, अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो? बेस्ट फील कर रहे हो? जी, ठीक है, तो इसी तरह आपको रहना है। इस सेशन के बाद ये नहीं कि घर जाके जो है वो वही चीजें नहीं, दोबारा से शुरू। ठीक है, अपना ख्याल रखो, जी, और ज्यादा से ज्यादा फोकस करो एक चीज के ऊपर। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।